अज असी नवा टॉपिक करांगे डिफरेंशिएशन का। थ्योरम्स है साढ़े कोल, एक हैगी है रॉलेस थ्योरम तो दूसरी है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो अज असी करांगे पहला रॉलेस थ्योरम। ठीक है, रॉलेस थ्योरम की पहला तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सारिਆਂ ਨੂੰ लर्न होनी चाहिए है, समझ भी होनी चाहिए है। स्टेटमेंट की है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ए क्लोज इंटरवल का साइन होंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सच दैट फर्स्ट कंडीशन है रोलेस थ्योरम की, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूज इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड है एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। जो साढ़े को तीन कंडीशन सैटिस्फाई हो जान तो असी कहांगे कि रोल्स थ्योरम सैटिस्फाइड है। असी उस तो बाद लिखांगे दैन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। पहला तो सारी स्टेटमेंट तुहानू लर्न होनी चाहिए है। रोलेस थ्योरम की पहली कंडीशन होंदी है कि जिहड़ा फंक्शन होएगा वह कॉन्टीन्यूस होना चाहिए है क्लोज इंटरवल ए बी दे विच। दूसरी कंडीशन है कि जिहड़ा एफ एक्स है वह डेरीवेबल होना चाहिए है ओपन इंटरवल ए बी। तीसरी कंडीशन है एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए है। जो तीन कंडीशन सैटिस्फाई हो जान तो असी कहांगे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के कम से कम एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जिदे करके कि एफ डैश सी का आंसर कितना होएगा जीरो, एफ डैश सी का आंसर कितना होएगा जीरो। मैं बार बार एक चीज़ यूज़ करता पाया, एक यूज़ करता पाया क्लोज्ड इंटरवल, एक यूज़ करता पाया ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल वास्ते यह वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। यदा मीनिंग तुहानू समझा दिंदा वा, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल का मीनिंग हुंदा है ए लैस दैन इक्वल्स टू एक्स लैस दैन इक्वल्स टू बी। यदा मतलब है कि एक्स की वैल्यू ए तो लैके बी के विचकार कुछ भी हो सकती है तो ए तो बी भी हो सकती है। तो ओपन इंटरवल का मीनिंग हुंदा है ए लैस दैन एक्स लैस दैन बी। यदा मतलब होंदा है कि एक्स की वैल्यू ए तो बी के विचकार कुछ भी हो सकती है पर ए तो बी नहीं हो सकती। ओपन इंटरवल के जिहड़े एंड पॉइंट होंदे इनकलूड नहीं होंदे, क्लोज्ड इंटरवल के जिहड़े एंड पॉइंट होंदे वो इनकलूड होंदे। ठीक है, वो लै सकते हैं। यदा मीनिंग है रोल्स थ्योरम की असीं जे डेफिनेशन देखिए तो पहली होंदी है कि एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी होंदी है एफ एक्स इज डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरी होंदी है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जो तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगियां उस तो बाद असीं लिखते हैं लाइन दैन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो यह सारे ने एक बार लर्न कर लेनी है। बाकी जो सम्स है वो ईजी है, पहला एक सम कराना गया। एग्जाम्पल है वेरीफाई और रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस एट इन क्लोज इंटरवल माइनस 4,2। यह मेरा ए है। ठीक है, जो मैं कंपेयर करा तो ए कितना है मेरे को -4 जी पहली वैल्यू। दूसरा बी है तो बी कितना है मेरे को 2। सब तो पहले मैं सोल्यूशन की लिखिया एफ एक्स कितना लिख लेता एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8। मैं लिखांगा दिस इज ए पोलीनोमीयल इन एक्स। हूँ जी स्टेटमेंट है यह पोलीनोमीयल है। एक्स की जी पावर हैगी आ वो नैगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए, ना इत्थे एक्स की जगह ना इत्थे जिथे भी पूरी स्टेटमेंट एक्स है एक्स की पावर जी हैगी नैगेटिव या फ्रैक्शन च नहीं हैगी तो उन्होंने असीं पोलीनोमीयल कहांगे। ये नहीं कि स्क्वेयर है, इत्थे क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती, जितनी मर्जी पावर आ जाए। बस यह ख्याल रखना है कि जी एक्स की पावर हैगी है वो नैगेटिव या फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो नैगेटिव या फ्रैक्शन च नहीं हैगी, ना नैगेटिव हैगी ना फ्रैक्शन हैगी, फिर असीं कहांगे ये पोलीनोमीयल है। दिस इज ए पोलीनोमीयल इन एक्स, यह एक्स के पोलीनोमीयल है। फर्स्ट कंडीशन मैं लिखन लग्या वा सिंस एवरी पोलीनोमीयल इन एक्स, एक्स विच जिहड़ी मर्जी पोलीनोमीयल होवे वो कॉन्टीन्यूस होंदी है, इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स। सिंस एवरी पोलीनोमीयल इन एक्स इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल -4,2। यदा मतलब जो एफ एक्स होएगा कॉन्टीन्यूस होएगा
किस इंटरवल च कॉन्टीन्यूस होएगा -4,2 क्लोज इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्टीन्यूस होएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी तो ये आ गया एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी के कॉन्टीन्यूस हो गया। तो लैंग्वेज इस तरह लिखनी है सिंस एवरी पोलीनोमियल इन एक्स इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स की जी मर्जी वैल्यू हो कोई भी पोलीनोमियल फंक्शन हो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे देयरफॉर एफ एक्स भी कॉन्टीन्यूस होएगा क्लोज इंटरवल ए बी। हुण मैं दूसरी कंडीशन लगानी है, दूसरी होंगी है कि एफ एक्स डेरीवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन किस तरह लगानी है जी मेरे को स्टेटमेंट दी हुई है एफ एक्स दिता है एक्स स्केयर प्लस 2x मैं यदि डिफरेंशिएशन करती एफ डैश एक्स स्केयर की आ गई 2x की आ गई 2 कोमा पा के मैं लिखांगा विच एग्जिस्ट इन जरा मेरा इंटरवल दिता है -4,2 इत्थे मैं ओपन इंटरवल लिखांगा -4,2 दे विचकार जिहड़ी मर्जी वैल्यू ले लो इत्थे पुट करके देख लो ਇਹਦਾ आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नोट डिफाइंड कभी नहीं आएगा, हमेशा डिफाइंड ही आएगा। फाइनाइट कोई वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरीवेबल इन -4,2 ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ फंक्शन हो गया वो डेरीवेबल भी हो गया। फिर समझ लो दूसरे स्टेप की करना है एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करनी ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ एफ एक्स ਦਿੱਤਾ होएगा ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स स्केयर ਦੀ 2x आ गई 2x ਦੀ 2 कोमा पा के ਅਸੀਂ लिखना विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -4,2 ਇਹਦਾ मीनिंग होंगे कि -4 तो लैके 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ वैल्यू पुट कर लो ਇਹਦਾ आंसर कभी इनफिनिटी नहीं आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, हमेशा डिफाइंड ही आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल इन -4,2 दूसरी कंडीशन भी सैटिस्फाई होगी। तीसरी रोल्स थ्योरम की कंडीशन होंगी है एफ ऑफ ए का आंसर एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। ए कितना है, ए मेरा -4 है, बी कितना है मेरा 2 है। मैं पहला एफ ऑफ -4 निकालन लग्या वा। एफ -4 किस तरह निकालना है जी तुहाडे कोल स्टेटमेंट हैगी है एफ एक्स उत्थे एक्स दी हैगा -4 पुट कर दो, जिहड़ा ए है -4 वो इत्थे भी पुट कर दो, इत्थे भी पुट कर दो। ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 माइनस के उपर ईवन नंबर आंसर प्लस ही रहेगा 2 इंटू -4 -8 कटिंग करके आंसर कितना आ गया 0। फिर मैं एफ ऑफ बी निकालिया, बी मेरा 2 हो गया। एफ ऑफ 2 किस तरह निकालांगा हूँ जिथे इतने एक्स हो जाएगा 2 पुट कर दो 2 इंटू 2 -8 4 + 4 8 आएगा 8 - 8 कितना आ गया 0। ਇਹਦਾ आंसर भी 0 आया, ਇਹਦਾ आंसर भी 0 आया। ਇਹ ਕਿਹਦੀ वैल्यू हैगी सी एफ ऑफ -4 ਦੀ, ਇਹ 0 ਕਿਹਦੀ वैल्यू हैगी है एफ ऑफ 2 ਦੀ। ਇਹਦਾ मीनिंग एफ ऑफ -4 ਤੇ एफ ऑफ 2 आपस में इक्वल आ गए। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ देयरफॉर एफ एक्स सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम। ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स रोलेज थ्योरम ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, डिफरेंशिएबिलिटी वाली ਨੂੰ भी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली ਨੂੰ भी सैटिस्फाई, तीनों कंडीशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करता पे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी दी आगे लिखांगे -4,2 सच दैट एफ डैश सी किहदे इक्वल होएगा 0 दे। यही डेफिनेशन च सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हुण एफ डैश सी का की करना है, असी उपर एफ डैश एक्स निकालिया है, एफ डैश एक्स कितना है 2x + 2 तो हुण की करना है जिथे जिथे एक्स है वही सी ले लाँगे। एफ डैश सी की होएगा 2c + 2 ए मैं करना गया। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि जिथे c वही 2 लगाता 2c + 2 = 0। जो सैकेंड स्टैप च मैं एफ डैश एक्स निकालिया हुआ है उत्थे एक्स ही है c लैके उन्होंने 0 के इक्वल पुट कर देना, जिथे एक्स है उती है c लैके। ठीक है, इक्वल्स टू कितना लैके चल पैना 0 + 2 उधर लैके जावांगे -2 आएगा, फिर 2 ना कटिंग कर देनी, सी का आंसर कितना आ जाएगा -1। तो जो -1 आंसर है वो जो ओपन इंटरवल है उन्होंने बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग का मतलब है कि -4 तो 2 के विचकार ही है सी की वैल्यू आनी चाहिए। तो -1 जो -4 तो 2 के विचकार लाई करता पे, इसका मीनिंग रोलेज थ्योरम इज वेरीफाई। एग्जांपल है सेम है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 3x² -24x - 80 इन -4,5। यह मेरा a हो गया, a मेरा -4 है तो b कितना है मेरे को 5।
सब तो पहला सोल्यूशन च एफ एक्स कितना है मेरे को एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80। फिर मैं लिखांगा क्योंकि जी एक्स की पावर है नैगेटिव या फ्रैक्शन च नहीं हैगी, इसलिए मैं लिखांगा कि पोलीनोमियल है। इट इज़ ए पोलीनोमियल इन एक्स। फर्स्ट है सिंस एवरी पोलीनोमियल इन एक्स इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी पोलीनोमियल होवे एक्स दे विच वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंदा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स दी सारियां वैल्यूज वास्ते। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल -4,5। ਇਹਦਾ मीनिंग है कि ਜਿਹੜਾ एफ एक्स होएगा कॉन्टीन्यूस होएगा -4,5 क्लोज इंटरवल च। दूसरी कंडीशन एफ डैश एक्स, ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स क्यूब दी 3x², 3x² दी 6x, 24x दी 24, कोमा पा के ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ विच एग्जिस्ट इन -4,5 ओपन इंटरवल, ਜਿਹੜਾ कि एग्जिस्ट करता पे -4,5 च। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरीवेबल इन -4,5। ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स डेरीवेबल है -4,5 च। दूसरी कंडीशन भी सैटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए किसा निकालना है, ए की वैल्यू मेरे को -4 हैगी है, -4 इतने पुट कर दो, जिथे जिथे एक्स हो जाएगा -4 पुट कर दो, एफ ऑफ ए निकल आएगा। फिर जो एफ ऑफ बी निकालना है फिर एक्स की जगह असी इतने 5 पुट कर देना। पहला एफ ऑफ ए निकालना है, ए कितना है मेरे को -4, जो मैं -4 पुट कराँगा, ठीक है, -4 मेरे को आ जाएगा -4 क्यूब प्लस 3 इंटू -4² -24 इंटू -4 -80। माइनस के उपर ऑड नंबर हो आंसर माइनस च आता है, माइनस के उपर ईवन नंबर हो आंसर प्लस च आता है, तो माइनस में माइनस में मल्टीप्लाई करांगे प्लस, यदि भी कैलकुलेशन कर लो आंसर 0 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ बी निकाल लो, 5 निकाल लो, स्टेटमेंट में जिथे जिथे एक्स है वो जगह 5 पुट कर दो, 5 का क्यूब +3 इंटू 5² -24 इंटू 5, ठीक है, -80। यदि भी कैलकुलेशन कर लो आंसर कितना आ जाएगा 0। यदा मतलब की हो गया कि मेरे को एफ ऑफ ए ਦਾ आंसर किहदे इक्वल आ गया एफ ऑफ बी दे, एफ ऑफ ए किहदे इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ बी दे। हुण इस तो बाद मैं अगे करना है, जो तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई रोल्स थ्योरम दियां, हुण मैं अगे लिखन लगे हाँ। ਇਹਦਾ मीनिंग की हो गया कि मेरे को एफ ऑफ ए किहदे इक्वल आ गया एफ ऑफ बी दे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4,5 सच दैट, ठीक है, -4 सी बिलोंग्स टू -4,5 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी का की करना है, जरा असी एफ डैश एक्स निकालिया सी दूजे स्टैप विच, ठीक है, जरा असी एफ डैश एक्स निकालिया सी दूसरे स्टैप दे विच, उत्थे एक्स की जगह सी लगा के उन्होंने 0 के इक्वल लैके चल पो। फिर समझ लो दूसरे स्टैप दे विच असी एफ डैश एक्स निकालिया होया 3x² प्लस 6x -24। हुण असी लैना एफ डैश सी, जिथे जिथे एक्स है जगह सी लगा दो, 3c² प्लस 6c -24 इक्वल टू 0। 3 कॉमन है, ठीक है, 3 0 नीचे जाकर 0 हो जाएगा, c² प्लस 2c -8। ये फैक्टर्स बना लो, फैक्टर्स बना के सी दी 2 वैल्यूज़ निकल आईयां, एक -4 तो दूजी सी की वैल्यू कितनी निकली 2। हुण साडे कोल इंटरवल है -4 तो लैके 5 तक, सानू -4 तो 5 के विचकार कोई वैल्यू लैनी है, असी -4 तो 5 नहीं लै सकते। सी की वैल्यू -4 जी हैगी है, सी की वैल्यू हैगी -4 तो -4 जिहड़ा हैगा है -4,5 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ ओपन इंटरवल की गल करते पे हैं। ओपन इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ एंड पॉइंट होंगे वो इनकलूड नहीं होंगे, तो इसलिए सी की वैल्यू -4 डज नॉट बिलोंग्स टू -4,5। ਇਹਦਾ मीनिंग सी की वैल्यू कितनी बची फिर 2 इनू बिलोंग करता पे -4,5 ਨੂੰ। देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। हुण जिहड़ी ਇਹ एग्जाम्पल की है, इन्हें एग्जाम्पल्स के नाल एक एग्जाम्पल हो रही है जिस साइन कोज फंक्शन आ जाते, ठीक है, जिहदे साडे कोल साइन फंक्शन आ जाएगा या कोज फंक्शन आ जाएगा, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ कैलकुलेशन किस तरह करनी हैगी है वो देखांगे। पर उस तो पहला फॉर्मूले है, मैं फॉर्मूले दसन लग्या। यह मेरे को फॉर्मूला है पहला तो यह बच्चों ने देखना है, यह नोट भी करना है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जो भी साइन थीटा 0 के इक्वल होएगा तो थीटा की वैल्यू की होएगी 0, π, 2π एंड अप टू सॉन। जो कोस थीटा 0 के इक्वल होएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होएगी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 एंड अप टू सॉन। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेने हैगी है। जो साइन थीटा 0 होएगा थीटा की वैल्यू 0, π, 2π, 3π, 4π, तो जो कोस थीटा 0 होएगा थीटा की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2 अप टू सॉन। हुण इहदे नाल दी भी एक एग्जाम्पल कर, मेरे को साइन कोस वाली एक एग्जाम्पल है। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स इन क्लोज इंटरवल 0, पाई। ए मेरा 0 होगा, बी मेरा पाई है। सोल्यूशन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। पहली कंडीशन है सिंस साइन स्क्वेयर एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन 0, पाई, क्योंकि जो साइन फंक्शन होंगे, साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन, बोथ आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज आल्सो कॉन्टीन्यूस इन 0, पाई। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ साइन स्क्वायर एक्स होएगा वो भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होएगा जो भी इंटरवल दिता है 0, पाई ਦੇ ਵਿੱਚ। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन 0, पाई। फिर समझ लो साइन एक्स फंक्शन या कोज एक्स फंक्शन एक्स की जी मर्जी वैल्यू वास्ते कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है वो की है मेरे को साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे तो दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होंगी है। इसलिए असी सीधा लिखते पे हैं सिंस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन जो भी इंटरवल दिता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन 0, पाई। दूसरी कंडीशन एफ डैश एक्स है डिफरेंशिएशन करनी। साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन की होंगी है 2 sin x, पावर अगे आ जाएगी एक पावर लेस, नाल साइन एक्स की डिफरेंशिएशन ला कॉज एक्स, 2 sin x कॉज एक्स, 2 sin a कॉज ए। ट्रिग्नोमैट्री का फॉर्मूला होंगे, यह फॉर्मूला होंगे sin 2a, कॉमा पा के असं लिखांगे विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0, पाई। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल इन 0, पाई। अगली कंडीशन है एफ ऑफ ए मेरा 0 है, एफ ऑफ 0 इतने 0 पुट कर दो, साइन स्क्वायर 0 0 ही होएगा। एफ ऑफ बी मेरा पाई है, इतने पाई पुट कर दो, साइन स्क्वायर पाई भी 0 होंगे, ठीक है, साइन पाई की वैल्यू 0 होंगी है तो स्क्वेयर है तो भी 0 रहेगा। यदा मीनिंग एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी का आंसर सेम आ गया। देयरफॉर एफ एक्स सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम। यदा मीनिंग एफ एक्स सैटिस्फाई करता पे रोलेस थ्योरम की सारी कंडीशन। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c belongs to 0, पाई सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आएगा 0। एफ डैश सी किस तरह निकालना होंगे, जरा असी एफ डैश एक्स निकालिया साइन 2x, उत्थे एक्स की जगह सी लैके चल पो, साइन 2c के इक्वल आएगा 0। एफ डैश का मतलब होंगे जो दूसरे स्टैप असी डेरीवेटिव किया हुआ है उत्थे एक्स की जगह सी लगा लेना है, बस उन्होंने इक्वल टू कितना लैके चल पे ना 0। साइन 2c इज इक्वल टू 0। तुहानूं हुण एक फॉर्मूला करवाया, दोबारा देख लो, फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा कि इक्वल होएगा 0 पाई 2 पाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इत्थे मेरे को आंदा पे साइन 2c इज इक्वल टू 0, थीटा की जगह 2c आंदा पे, साइन इनू मैं थीटा मन के चलांगा 2c नू, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा मेरा 2c है तो की आएगा मेरे को, इधर मैं लिखिया अगला स्टैप, थीटा के इक्वल आ जाएगा, थीटा 2c है, थीटा के इक्वल आ जाएगा 0 पाई 2 पाई एंड अप टू सॉन। सी के नाल जो 2 होगा इन्होंने ओवर च लै जाओ, हरेक दे 0 के नीचे भी लै जाओ, पाई के नीचे भी 2 पाई के नीचे भी, 0/2 0 ही आएगा, पाई के नीचे 2 आएगा, पाई बाय 2, 2 पाई के नीचे 2 लैवांगे कटिंग होएगा पाई। सानू स्टेटमेंट के इंटरवल की दिता है 0 तो लैके पाई, जो स्टेटमेंट इंटरवल दिता है तो 0 तो लैके पाई के कि वैल्यू लाई कर दी भी पाई बाय 2, c इज इक्वल टू पाई बाय 2 बिलोंग्स टू 0, पाई, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बाकी ये सम्स है वो मैं देना गया, ट्राई कर लेने। वेरीफाई रोलेस थ्योरम, एफ एक्स है x -2 x -6 नाल इंटरवल दिता है क्लोज इंटरवल 2,6, एफ एक्स है क्लोज इंटरवल है, ऐसा ही एक्स नाल पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, इत्थे भी पहले दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर लेना शुरू में ही सम करन तो पहला, जिसे एफ एक्स दिता है ना सीधा साइन स्क्वायर एक्स, इत्थे एफ एक्स है दिता हुआ है पर पहला दोनों ब्रैकेट्स में आपस में मल्टीप्लाई कर लेना फिर सम शुरू करना होगा। इत्थे भी एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ये की करना है, ये पहला होल स्क्वायर खोलना है शुरू में ही, ठीक है, इस सम के करना है शुरू ही पहला होल स्क्वायर खोल लेना होगा। मेरे को एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स मेरे को दिता हुआ है x -3 तो नाल कितना दिता हुआ है x -5 होल स्क्वायर, x -3 सेम आएगा x -5 होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2ab। हूँ ये दोनों ब्रैकेट्स में आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो मेरा एफ एक्स आएगा, उस तो बाद फिर सम शुरू होना होगा। एक्स नू पहले मल्टीप्लाई कर लो सारे नाल, फिर 3 नू भी मल्टीप्लाई कर लो सारे दे नाल, उन्होंने प्लस माइनस कर लो, वो मेरा एफ एक्स आएगा। फिर असी लिखांगे दिस इज ए पोलीनोमियल इन एक्स, सिंस एवरी पोलीनोमियल इन एक्स इज कॉन्टीन्यूस देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। पर पहले इसका स्क्वेयर खोलता, हूँ दोनों ब्रैकेट्स में तुम आप मल्टीप्लाई कर लेना, यह भी सेम सम है।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾइन स्केयर एक्स वाला है, इस तरह cos स्केयर एक्स वाला है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਏ ਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮ।